हेलो बच्चों, स्वागत आप सभी का आज के इस वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स ओरिजिन। आज हम आप लोगों को कंटिन्यूटी में कुछ थ्योरम्स है वो बता रहे हैं। इस थ्योरम्स के आधार पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। थ्योरम का इस्तेमाल कैसे करते हैं सो आज हम लोग देख लेते हैं। तो बिना विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का फ्रेश वीडियो। कि पोलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर के सेट पर कंटिन्यूअस होता है। पोलिनोमियल फंक्शन रियल नंबर के सेट पर कंटिन्यूअस होता है क्योंकि पोलिनोमियल का डोमेन रियल नंबर होता है। जैसे इसको समझने के लिए एक आपको एग्जांपल हम ले रहे हैं कि लेट कर लीजिए एक f(x) है x² प्लस x प्लस 1 और आपको कह रहा है टेस्ट द कंटिन्यूटी। इसके सातत्य होने का जो है जांच करना है हमें। समझ गए? तो कैसे करते हैं सो देखिए। एक पॉइंट लेते हैं एट x = k और k को बिलोंग कराएंगे r में। ये r मतलब रियल नंबर। पॉलिनोमियल जो होता है उसका डोमेन रियल नंबर होता है, इसीलिए यह पॉइंट जो है वो रियल नंबर का होगा। ये के पॉइंट इन जनरल पॉइंट है जो आर के हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाहे वो प्लस में हो, माइनस में हो, फ्रैक्शन हो, रूट में हो, कुछ भी हो। रियल नंबर सबसे बड़ा सेट ना होता है, उस बड़े सेट के किसी भी संख्या को ये के रिप्रेजेंट कर रहा है और इसी के पर हम ये जांच करना चाहते हैं ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, आपको LHL निकालना पड़ेगा। तो लिमिट f(x) x टेंस टू k माइनस h। तो लिमिट x टेंस टू k माइनस h, फंक्शन तो एक ही ना है, तो x² प्लस x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें x के जगह पर क्या करें, इसमें x के जगह पर डालेंगे k माइनस h। तो k माइनस h का स्क्वायर यहाँ पे डालेंगे k माइनस h प्लस 1। h कहाँ जाएगा, 0 के तरफ। जो ही h का मान 0 करेंगे ये k² प्लस k प्लस 1 हो जाएगा। या आप स्क्वायर करके भी आप अगर डालेंगे तो वैल्यू इतना ही आएगा। LHL के बाद निकालते हैं RHL। फॉर्मूला क्या होगा, लिमिट f(x) x टेंस टू k प्लस h। तो लिमिट x टेंस टू k प्लस h, फंक्शन तो आपको एक ही है x² प्लस x प्लस 1, वही यहाँ प्लेस करेंगे। अब इसमें x के जगह पर क्या करते हैं, k प्लस h डालेंगे। जहाँ जहाँ x ऐसे यहाँ था x तो डाले k प्लस h होल स्क्वायर होगा। यहाँ डाले k प्लस h और बगल में तो आपको 1 है ही। h कहाँ जाएगा, 0 के तरफ। अब जो ही h का वैल्यू 0 करेंगे तो ये आपको k² प्लस k प्लस 1 आपको बचेगा। LHL RHL के बाद क्या करना है, FA निकालना यानी FK निकालना है। तो FK निकालेंगे तो ये k कहाँ डालेंगे, इसी में x के जगह पर डालेंगे। तो ये आपको हो जाएगा k² प्लस k प्लस 1। अब जरा गौर से देखिए LHL का वैल्यू कितना, k² प्लस k प्लस 1। RHL का वैल्यू कितना, FK का वैल्यू कितना। क्या ये तीनों इक्वल है? इसका मतलब हो गया k का मान कुछ भी क्यों नहीं हो, ये LHL RHL और FK हमेशा समान होगा। तो लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK, इसीलिए यह फंक्शन पॉइंट x इज इक्वल टू k बिलोंग टू R के सेट पर संतत होगा यानी कंटिन्यूअस होगा। तो यह फंक्शन मतलब पोलिनोमियल फंक्शन। तो पोलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो रियल नंबर के सेट पर कंटिन्यूअस होता है, ऐसा ध्यान रखना है। पोलिनोमियल को कैसे पहचानते हैं, पोलिनोमियल को पहचानने का क्या नियम है कि जो यहाँ पर वेरिएबल लिए हैं इसका पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे यहाँ +2 है, यहाँ +1 है, आपको पता होना चाहिए इसके पावर में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इसके पावर में फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। ये 2 रेस्ट्रिक्शन होता है।
अगर पावर में पॉजिटिव इंटीजर है तो वो पॉलिनोमियल होता है और उसका डोमेन आपको रियल नंबर होगा और वो रियल नंबर के ही सेट पे कंटिन्यूअस होता है। दूसरा अगर देखें, कंटिन्यूअस फंक्शन का मॉडुलस भी कंटिन्यूअस होता है। जो फंक्शन कंटिन्यूअस उसमें मॉड भी अगर लगा दें तो वो आपको कंटिन्यूअस होता है। कैसे? सो देखिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, लेट कर लेते हैं fx जो है ये मॉड x प्लस 1 है। तो जैसे x प्लस 1 पर अगर विचार करें तो ये x प्लस 1 आपको कंटिन्यूअस होगा। ये स्ट्रेट लाइन होता है जो कि कभी ब्रेक नहीं करता है। x प्लस 1 स्ट्रेट लाइन होगा जो कभी ब्रेक नहीं करता है, इसीलिए वो क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। तो उसका मॉडुलस जो है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर हम लोग जांच कर लें एट x इज इक्वल टू k और इस k को हम r में बिलोंग कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका जो डोमेन होगा वो r होगा। इसका जो डोमेन होगा वो r होगा, क्योंकि इसमें कोई भी संख्या अगर x का डालेंगे तो ये परिभाषित होने वाला नहीं है। क्योंकि x बिलोंग टू r पे ये परिभाषित है, इसीलिए रियल नंबर जो है इसका डोमेन हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू k बिलोंग टू r। अब इस k पर ही हमें LHL निकालना है। तो ये होगा लिमिट fx x टेंस टू k माइनस h। x टेंस टू k माइनस h फंक्शन कौन है? मॉड x प्लस 1। इसमें x के जगह पर क्या डालें? k माइनस h प्लस 1 होगा। h कहाँ जाएगा? अगर h का वैल्यू 0 डाल दें तो ये k प्लस 1 आपको होगा। इसको मॉड में ही छोड़ देना है, क्योंकि k के नेचर के बारे में तो हमें आइडिया नहीं है, इसीलिए इसको मॉड में ही रखना है। LHL के बाद RHL निकालिए तो ये आपको हो जाएगा लिमिट fx x टेंस टू k प्लस h। तो लिमिट x टेंस टू k प्लस h मॉड x प्लस 1 हो जाएगा। इसमें x के जगह पर क्या करें? k प्लस h प्लस 1 होगा। h कहाँ जाएगा? 0 के तरफ। जो ही h का वैल्यू 0 इसमें डालेंगे तो ये भी k प्लस 1 का मॉड हो जाएगा। और fk अगर निकालते हैं तो fk अगर निकालेंगे मतलब fa भी चाहिए ना हमें, तो ये fk निकालेंगे तो ये x के जगह पर k जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा k प्लस 1। अब देखिए, इसका वैल्यू कुछ भी हो, k का वैल्यू कुछ भी हो, इसका जो वैल्यू होगा यहाँ पर जो देख रहे हैं इसका वैल्यू और इसका वैल्यू ये तीनों आपको सेम होगा, क्योंकि टर्म तो एक ही ना है ये। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK, ये तीनों बराबर है, इसीलिए यह कंटिन्यूअस हो जाएगा, यह कंटिन्यूअस होगा। ग्राफ से अगर इसको देख लें, ग्राफिकली अगर आपको दर्शा दें इसके बारे में, तो अगर ये आपको x एक्सिस है और ये आपका y एक्सिस है, तो इसका ग्राफ अगर आप ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x प्लस 1 का, तो इसका ग्राफ 1 यूनिट ऊपर से जाएगा इस तरीक़ा से, ऐसे करके ये y इक्वल टू x प्लस 1 का ग्राफ होगा। और जब इसमें मॉड लगा देंगे तो ये नीचे का जो पार्ट है ये उठ करके ऊपर चला जाएगा इस तरीक़ा से, यानी ये नीचे का पार्ट हट जाएगा। तो ये जो ऊपर का ये पार्ट मिला है ये आपको y इक्वल टू मॉड x प्लस 1 का ग्राफ होगा। अब देखिए, आप इसके ग्राफ के किसी भी पॉइंट पर आप चलिए, आपको पेन का नीब उठाने का ज़रूरत नहीं होगा। हमेशा ये ग्राफ जो है आपको जो है मतलब आपका जो नीब है वो ग्राफ पर ही चलते रहेगा। तो अगर आपका पेन का नीब ग्राफ पर से नहीं उठा, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो शेप होता है ना, मॉड के बारे में आपको डिक्लेयर करेंगे जब ग्राफ में चलेंगे तब, कि कैसे इसका मॉड ऊपर गया, क्यों नीचे गया, इस सब के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे बाद में। फिलहाल आपको ध्यान रखना है कि अभी जो ग्राफ हम ड्रॉ किए हैं ये ग्राफ कहीं भी टूट नहीं रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगला देखिए, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन
अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है, अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। अगर इसका चार्ट आपको हम बना दें कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन और उसका डोमेन क्या होता है, ये मान लीजिए आपको फंक्शन है और ये मान लीजिए इसका डोमेन है। डोमेन को बोलते हैं प्रांत, क्या बोलते हैं? और ये प्रांत जो होता है ये x का ऐसा सेट होता है जिस सेट में वह फंक्शन परिभाषित होता है। डोमेन जो होता है ऐसा सेट होता है जिसमें वो फंक्शन परिभाषित होता है। जिस पॉइंट पर कोई फंक्शन अपरिभाषित हो उस पॉइंट को हम उसके डोमेन में से निकाल लेते हैं। समझ गए ना? तो डोमेन का मतलब हो गया कि कहाँ परिभाषित है, ये चीज़ का पता चलता है डोमेन से। जैसे साइन एक्स है कहीं लिखा हुआ, तो साइन एक्स का डोमेन होता है आर। आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आर मीन्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो जो साइन का डोमेन वही आपको कॉस का भी डोमेन होता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स का डोमेन आर होता है, ये ध्यान रखना है। टेन एक्स और सेक एक्स का डोमेन जो होता है वो सेम होता है और वो डोमेन होता है आर माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। आपको पता होगा 1090 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, 10270 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो 90 का जो ऑड मल्टीपल है, मतलब 90 में आप 1 से गुना करिए, 90 में 3 से गुना करिए, 90 में 5 से गुना करिए, उन सभी पॉइंट पर जो है 10 अपरिभाषित होगा। तो सभी पॉइंट को क्या किए, माइनस कर लिए हैं। माइनस का मतलब होता है निकाल लिए हैं, माइनस मीन्स निकाल लेना। तो उन सभी पॉइंट को छोड़ करके जो बचेगा वही आपको हो जाएगा इसका डोमेन। जहाँ पर ये n जो है, ये n क्या है, n इंटीजर होता है। n क्या होता है, n आपको इंटीजर होता है। और इंटीजर क्या होता है आप तो समझ नहीं रहे हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 इस तरह से। उसके बाद देखिए कॉट x और कॉसेक x जो होता है इसका डोमेन एक जैसा होता है और वो होता है r माइनस एन पाई। क्या होता है, r माइनस एन पाई। n भी इंटीजर ही है। जैसे आपको पता होना चाहिए कॉट 0 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, कॉट 180 पाई का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, कॉट 360 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। तो चूंकि वो 0 पाई 360 पर इन्फिनिटी होता है इसलिए उन सारे के सारे पॉइंट को हम माइनस कर लिए, मतलब निकाल लिए। माइनस मीन्स निकालना, बाहर निकाल लेना। तो बाकी जो बच जाता है वही जो है उसका डोमेन होता है। तो इस डोमेन के टर्म को आपको याद रखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये सब टर्म जो है ये फंक्शन का है, फंक्शन में ही हम लोग डोमेन रेंज के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन यूज तो इसका हर एक जगह होता है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान रखना है साइन एक्स कॉस एक्स का डोमेन आर, 10x सेक एक्स का डोमेन आर माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, कॉट एक्स कॉसेक एक्स का डोमेन आर माइनस एन पाई होगा। तो यह फंक्शन इस सेट पर कंटिन्यूअस होता है, यही ऊपर लिखे हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए fx जो है ये साइन x है और हमें जांच करना है इसके कंटिन्यूटी का। किसका जांच करना है, साइन x का। आपको करना क्या है, एट x इज इक्वल टू k और k को बिलोंग करा देना है इसके डोमेन में। अगर यहाँ 10 लेते तो 10 में भी लिखते यही, लेकिन बिलोंग कराते 10 के डोमेन में, मतलब r माइनस 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। समझ गए? लेकिन चूंकि साइन एक्स का डोमेन r होता है इसीलिए इस पॉइंट को हम बिलोंग कराए हैं r में। अब इसी पॉइंट पर हमें LHL RHL निकालना। इसको जनरल पॉइंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जनरल पॉइंट। कोई पॉइंट अगर नहीं दिया हुआ हो हम जनरल पॉइंट लेकर के ही उसका कंटिन्यूटी चेक करते हैं। LHL का लगाइए फॉर्मूला, तो वो जाएगा लिमिट fx x टेंस टू k माइनस एच, लिमिट x टेंस टू k माइनस एच। फंक्शन कौन है, तो साइन x है। इसमें x के जगह पर क्या डालें, k माइनस एच डालेंगे। तो जो ही x का मान k माइनस एच यहाँ पर डाले तो h कहाँ जाएगा, 0 की तरफ। तो अगर h का वैल्यू 0 कर दें तो ये क्या बचेगा,
साइन के बचेगा ना। RHL अगर निकालेंगे तो ये होगा लिमिट fx x टेंस टू k प्लस h। तो लिमिट x टेंस टू k प्लस h, तो फंक्शन तो यहाँ एक ही है, साइन x नहीं है। इसमें x के जगह पर क्या करें, x के जगह पर k प्लस h डालेंगे तो h कहाँ जाएगा, 0 के तरफ। तो जो ही h का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये आपको साइन k बचेगा। तो ये RHL निकल गया। इसके बाद क्या करते हैं, FK निकालेंगे। तो FK निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसमें x के जगह पर k डाले हैं तो यहाँ भी x के जगह पर k आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे साइन k। अब देखिए LHL का वैल्यू, RHL का वैल्यू और FK का वैल्यू, तीनों वैल्यू बराबर हो गया। तो लिखेंगे सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू FK। इसीलिए साइन फंक्शन x बिलोंग टू R के सेट पर कंटिन्यूअस होगा। और अगर आपको याद हो इसका ग्राफ, थोड़ा सा झलक दे रहे हैं केवल, आपको अगर पता हो इसका ग्राफ, साइन x का ग्राफ, तो साइन x का ग्राफ इस तरह से स्पाइरल होता है, ऐसे करके, पीछे भी, ऐसा नहीं कि आगे तो ही, मतलब इसका ग्राफ जो है इस तरह से स्पाइरल वे में जो है आगे बढ़ता है, पीछे भी आता है। अब इस ग्राफ को आप देखिए और ग्राफ को देखकर बताइए कि इसका ग्राफ कहाँ टूट रहा है। कहीं टूट रहा है इसका ग्राफ कहीं नहीं टूट रहा है। और ग्राफ का नहीं टूटना ही कंटिन्यूअस कहलाता है। समझ गए ना। कोई भी पॉइंट आप ले लें, ये पॉइंट यहाँ पर लीजिएगा तो ये पॉइंट, कोई भी पॉइंट कहीं पर ये ब्रेकेज नहीं है। इसीलिए साइन एक्स का ग्राफ जो है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, या बोलते हैं आर के सेट पे कंटिन्यूअस होता है। नोट करिए। हमें आशा है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आज के इस वीडियो में हमने थ्योरम पर डिस्कशन किया है। लास्ट तक अगर देखते हैं तो एक लाइक तो ज़रूर करिए एवं चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एवं इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। जय हिंद।